नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ बड़मा क्षेत्र के बस्टा गांव में और यहाँ पर 4 दिन पहले एक घटना हुई थी और एक 8 वर्षीय बालक को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था। तब से लेकर आज तक स्थिति यह है कि ग्रामीण दहशत में है, भयभीत हैं। और आज देख सकते हैं आपकी बहुत बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, जो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं, क्योंकि 4 दिन घटना को हो गए हैं लेकिन अभी तक गुलदार को आदमखोर घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर वन विभाग द्वारा एक पिंजरा लगा दिया गया है, 1-2 कैमरे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। वन विभाग की टीम जब से हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं तब से नहीं पहुँची है। कोई भी यहाँ पर वन विभाग का कर्मचारी इस पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस जगह पर, जिस स्थान पर एक घटना हुई थी 4 दिन पहले, जो रास्ता है जहाँ पर लोग रह रहे हैं अभी, न तो वहाँ पर कोई सोलर लाइट की व्यवस्था अभी तक की गई है, न वहाँ पे रास्तों में लाइट की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। और आप देखिए जितने भी ग्रामीण यहाँ पर हैं, हर किसी के घर जंगल में है और दूर दूर सब लोग बसे हुए हैं। जो खासकर जो गाँव की महिलाएं हैं, उनको घास लेने जंगल जाने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो जंगल के सहारे अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके मवेशी यहाँ पर हैं, उनको पानी दूर स्रोत से लाना पड़ता है, स्रोत भी जंगल में है, वहाँ जाने में भी समस्या हो रही है। जो खासकर हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है। रास्ते जंगल से होकर गुजरते हैं, उन रास्तों से अगर बच्चे गुजरते हैं तो उन्हें हर समय खतरा बना हुआ है। और गाँव के लोग बता रहे हैं कि लगातार गुलदार इस पूरे इलाके में अपनी दहशत उसकी अभी बनी हुई है और लगातार उस गुलदार को देखा भी जा रहा है और कभी भी दोबारा कोई यहाँ पर अनहोनी हो सकती है, ऐसी ग्रामीणों की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। और जो ये पूरा क्षेत्र है, बड़मा क्षेत्र है, यहाँ पर बस्टा ये गांव है जहाँ पर एक घटना हुई है। उत्तरसू एक गांव यहाँ पर है, किरोड़ा एक गांव यहाँ पर है, इसके साथ ही साथ मरोड़ा है, नैरा है और इसके साथ ही साथ डोबलिया है और भी नैरा, तमाम तरह के तमाम गांव यहाँ पर इस एरिया में मौजूद हैं, 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। और जितने भी यहाँ ग्रामीण हैं, अलग अलग गांवों के लोग हैं, वो पूरी तरह से दहशत में हैं, खौफजदा हैं। इसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी घटना के तुरंत बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भी एक ज्ञापन भेजा था कि इस संबंध में कि इस गुलदार को आदमखोर घोषित किया जाए, जल्द से जल्द यहाँ पर शूटरों की नियुक्ति की जाए, यहाँ शूटर भेजे जाए ताकि जो गांव के लोग दहशत में समय हैं वो उनको राहत मिल सके। लेकिन अभी कोई कार्रवाई शासन स्तर पे न हो पाई, न प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है और वन विभाग भी इस पर बिल्कुल भी गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई अधिकारी वन विभाग का नहीं है, कोई कर्मचारी हमें वन विभाग का नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस्टा गाँव की महिलाएं यहाँ पर अपना दुखड़ा लेकर पहुँचे हैं। जब हम लोग यहाँ गाँव में आए, हम यहाँ गाँव में पहुँचे तो ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, अपनी समस्या हमारे पास रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ में गांव की महिलाएं हैं। इनको डर है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, इनके परिवार के सदस्य हैं जो हर समय खतरे में हैं। सब लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं और इन लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाएं अब जंगल घास लेने नहीं जा पा रही हैं, स्कूल के बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत मुश्किल में ये लोग इस समय अभी इनका जीवन यहाँ पे कट रहा है। तो मैं चाहूँगा कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करें। आप लोग भी सुनिए, महिलाओं की जो पीड़ा है, उनकी समस्या है, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि आमतौर पे हम लोग ये देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम इस बात को भी उठा रहे हैं कि हमारे लिए कभी भी जंगली जानवर कभी मुद्दा बना ही नहीं। हमारी सरकारें कभी इस पर ध्यान देती नहीं है। वन्य जीवों के बीच जो मानव का संघर्ष है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे जो हमारा सामाजिक परिवेश है, जिससे हमारा जो आजीविका है, जो जनजीवन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमारी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, न इस पर कोई नीति बनाई है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो आज स्थिति यह है कि सिर्फ एक बस्टा गाँव की ही बात नहीं है, पिछले वर्ष भी एक घटना आसपास के ही गाँव में हुई थी और हर वर्ष किसी न किसी गांव में कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई व्यक्ति गुलदार का निवाला बन रहा है। ये बहुत दुखद बात है। लेकिन सरकार सिर्फ मुआवजा देती है, उसके बाद कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए कोई सरकार के पास नीति नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो हमारे बीच बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग
हमारे समय फेसबुक लाइव चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप अपनी समस्या यहाँ पर रख सकते हैं। आप लोग क्या बोलते? सर यहाँ पे 4 दिन से गुलदार घूमता जा रहा है। 4 दिन से गुलदार घूमनू या बच्चों तक स्कूल जाने समस्या बहुत ज्यादा दुखद हुआ। हमारे बच्चा हम तय बच्चा स्कूल लियान पढ़ना खाली जाना चन बच्चा स्कूल में रोना नहीं। हम तय घास नहीं जाना मुश्किल हुई। हम जैसे अपने आजीविका ये घास नहीं आ रहे हमारे गौशाला बहुत दूर दूर दरार छन, पानिया सूत्र दूर छन, जैसे हम जे नहीं सकना। 4 दिन से हमारे बच्चों तक जान ओन मुश्किल हुई। बेटी बहरियों तक यथ तक जान बहर निकल भाई हुई। हम तक खान पीन मुश्किल हुई। हम पानी जे नहीं सकना, लकड़ी लियो नहीं जा जे सकना, इतना तो कख नहीं जे सकना। जैसे हम तक 4 दिन भी नहीं या कोई समस्या नहीं। यहाँ पे जंगलात विभाग की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे खाली पिंजरा रखा है, कैमरा लगा रखा है। कैमरे में क्या देखोगे? वो कैमरा तो यहाँ घर के नजदीक लगा रखा है। जहाँ वो गुलदार है वहाँ तो कैमरे है ही नहीं। दिन दोपहर में सब देख रहे हैं गुलदार को। इधर उधर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कल भी देखे आज भी देखा, सब देख रहे हैं। घास को जाना हमें मुश्किल हो रखा है। जल्दी से जल्दी मारने नहीं, अगर नहीं मारोगे तो हम घेराव कर देंगे। हम इन गोंचाना हम ते पिंजरे कुछ जरूरत नहीं। हम तुम अपन टीम लिया आते बागता पकड़ा। हम मैं सुगारा पर ये बच्चा को जूते का मुख पर छोटे ता घर है ते या कहता ते लीगी सुपाई बची ता घर है। तुम जल्दी से जल्दी खाओ आते बागता पकड़ा अन्य हम पिंजरे पंजरे से चुले दियो। हम तो कोई जरूरत नहीं ते पिंजरे पर तुम जल्दी से जल्दी अपन टीम लेता या खाओ आते बागता पकड़ा। हम यो मिनट भी 4-5 लोड जे तो ये नहीं जाने कन के जाना मुझे तो कटा नहीं होना। ये नहीं जे सकड़ा। हम 6 बजे से पहले हम द्वार लगोना घर होना। हम कन के रोण कन के हमारे बच्चों भेड़ कन के हमारे बच्चों स्कूल जान ये तरह बच्चा नहीं हमारा। हम अकेले जाके पर हमारे 4-5 गोचन सब अकेले जा 4-5 मो याग जाग मुझे 4-5 मो याग जाग मुझे 4-5 मो आग जा मुझे दूर स्कूल कन के जान बच्चों ये तरह ये बच्चा हमारा तो नहीं होने नहीं दुहोड़ नहीं कन के जाना मुन। तुम तुरंत अब टीम लेता या खाओ आते बाग पकड़ा असीर हमारे सामने गोली मारा। तुम 10 सुबह लोगों की ये पर प्राण क्या हमारी बच्चे पर प्राण नहीं क्या? ये बिना प्राण है ये बिना प्राण है क्या? तो हम तो कुछ दिन हमारे बच्चा मारते नहीं तो हम तय का समय तुमने हमारे सुबह बाग बोली मन साफ बात। हम तो और कुछ नहीं जानू। हमारे बच्चा जनता है हमारे बच्चा प्राण मारी तन सुबह मन मुन आज से गो की जत्या भी लोट हम सीधा लाठ हम सीधा बैठो हम पिंजर पंजर पुंजर से कैमरा कुमार तुम सीधा पुंजर दे हम तो कैमरा भी जरूरत नहीं अते पिंजरा भी जरूरत नहीं। तुम सीधा पर टीम या खाओ चारों तरफ भी तुम आदमी लगा तब पकड़ो सुबह आज शाम बता आया था मसीहा डीएम जहां का मुड़ी सब सीधा बैठो हम कुछ नहीं हम तो कुछ नहीं जाना। हम तो सुबह जन मरते नहीं तो बच्चा क्या मारी तुम बोला पर प्राण जो यो पर प्राण है तुम ते बाग मारना तुम सेर गो जो थे देखा तुम सब जेल में लीजिए ये तरह बच्चों मन सुध यो पर प्राण का यो बदलते नहीं मार सकते ना। हम खुद मारे चाहे हम जेल में चल फांस हम सब मन सु हमें ये ना कुछ नहीं बोलना। लेकिन तुम अब टीम तक जल्दी बुलाया के जल्दी आदमी तो लगा चारों तरफ बेटे नहीं तो हम फेर कन के जान हम खान के जोखना का पुंजा जोखना का पुंजा हमर गाड़ी से तो लगायो पिंजरो पार में लगायो गाली कैमरा खाली लगायो साइड में लगायो पिंजरो तो लगायो सी आदमी सुबेर में ओड़ा जोखना और जोखना पर अब वाला तो खोला और जाना चल फिर भी कन यो टाइम ओड़ा सी ओड़ा छन फिर ये जाना चल बन विभाग अब टीम ले कोई सुंदर चारों तरफ अब टीम लगा बस हम कुछ नहीं बना। हम तो गुलदार मारी चाहिए बस हम सब बंदे पर गोली मारी चाहिए और प्रशासन तो ये सरकार तो ये चाहिए कि बोले हो को आदि मारल कोई और तब सब बोला हम यो आदम को तो खुद बनी जंगल में बड़ा बेटी तै यो गरवा छोड़ गरवा ऊपर एक बड़ी पकड़ी तो लेकिन आज दूसरी जगह छोड़ना
चिन पर ना हम छोड़ा नहीं हम बन जियो बस हम हाथ जोड़ते प्रार्थना जी बस ये सूटर मंगाओ और सूटर ये पर सूट करा हम सामने पर अगर हम छोड़ना तो या के बड़े पकड़ और दूसरी जगह छोड़ लेकिन हम छोड़ा नहीं दो हमारे बच्चा के हमारे तो मासूम बच्चा हम तनी सुबह मन सरकार के त्यागों के लोड़े हम सब उन मासूम लाठन मन हम समझ न जाने नहीं जोड़े अपने लेकिन हमारा बच्चा मार ना तो हम उन भी सुमन लाठन में हर चीज हम तक कुछ नहीं जाने हम तो सुमारी तो हम सब आज न हमारे बच्चा फोन कर भी हम उन्हें फोन में तनी खाना मन तब मैं समझो और मन के मार सरकार तो यंचे नो कि यो हक कोई मार अट्टा बोला हम मन के मार मन के मार नहीं कर गए वो हैं हमारे कारण से गेला ना साल जान करके हम बोल मानते हमर बच्चो करके हमर घर से जाना हमर क्वालिटी घास से रहा कन के जा परेशान हो कन के जा सारी में कन के जा हमार पेट पर और बच्चा बिल्कुल हमार बच्चो तो बहुत डर हुए हमने बहुत डर हुए 4 दिन में हम बिल्कुल सुमारी चाणो से बन विभाग वक्त बुलावा अब बिल्कुल सुमारी चाणो से जरा हमार खून हमार खून छ और तुम बुला करते पर खून निकल हम क्या निकल खून बिल्कुल खून करी चाणो दे खून में खून हमारा बच्चा खून कहते हम खून का चाणा हम तो बिल्कुल हम सब खून का चाणा हम तो हम हमारा बोलने में घास नहीं जा रही बिल्कुल हम टीम कोड में जाने घेराव कर बन विभाग में सब उड़ा का जा रोड जाना चलना तो बिल्कुल अमर बंद बाबा ना हम बंद सर आज घटना के 4 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है कोई भी सुविधा जो है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं हुई। मात्र एक पिंजरे के तौर पे 100 पीस लगाया गया है और 4 ट्रिप कैमरे लगाए गए हैं, वो भी दिन में बंद है। हो सके गुलदार दिन में आ रहा हो। और जो हमारे ये वन विभाग के कर्मचारी हैं वो सुबह आ रहे हैं, कभी 7 बजे आ रहे हैं, कभी 8 बजे आ रहे हैं। और जो वहाँ वो कुत्ता रखा है पिंजरे में उसको वो बोल रहे हैं भाई दिन में निकाल दो आप। और कुत्ते को हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको कौन खाना देगा क्योंकि वो एक निर्जीव है और वो अपनी व्यथा बोल नहीं सकता है। लेकिन व्यथा ये है कि जो बच्चा आज 4 दिन हो गए उसको गुलदार करने वाला बने हुए और अभी तक विभाग के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कल परसों और एसडीएम साहब ने हमको बोला था कि इस बाघ को जो है आदमखोर घोषित किया जाएगा और इसको तुरंत शूटर बुला के मार दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कल हमारा एक शिष्टमंडल जो है डीएम साहब के पास गया था, 2-3 लोग गए थे, प्रधानों से एप्लीकेशन एकत्रित की थी। यहाँ ग्राम सभा मरोड़ा, उत्तरसू, किरोड़ा, डोबला, जितने भी हमारे सीमावर्ती गांव हैं सभी लोगों को खतरा है। और हमारी महिलाएं दिन प्रतिदिन बिल्कुल बाहर निकलने की कगार पे नहीं है। सभी लोग जो हैं बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अपने घरों में। और आज 4 दिन हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और मेरे डीएम साहब से ये भी गुजारिश है कि बच्चों के लिए गाड़ी का इंतजाम किया जाए क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं। और बच्चे यहाँ से कुछ बच्चे जो है मणिपुर जाते हैं। मणिपुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और जंगल का पूरा रास्ता है। और उसी रास्ते में जो है गुलदार ने बच्चे को निवाला बनाया है। और उसी रास्ते जहाँ गुलदार ने निवाला बनाया वहाँ खेती है, लोगों के जो है गौशालाएं हैं। उत्तरसू की तमाम महिलाएं वहाँ घास के लिए आती हैं, हमारे गांव की महिलाएं वहाँ घास के लिए जाती हैं। लेकिन विभाग के कोई भी सुरक्षा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है अभी तक। कल डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि हमने जो है बात कर दी है। और जो हमारे प्रधान गए थे उत्तरसू, प्रधान प्रतिनिधि संदीप सिंह और 1-2 लड़के और थे, उनको आश्वासन दिया था। उनके साथ मीटिंग भी की थी उन्होंने जहाँ तक हमें बताया है, उसके पास उसकी हमारे पास प्रतिलिपि है। तो उन्होंने बताया था हमने देहरादून जो है बात कर दी है और कल जो है आज नहीं तो कल सुबह तक शार्प शूटर भेजे जाएंगे। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। हमारी महिलाएं जो हैं बिल्कुल आक्रोशित हो चुकी हैं और इसका अंजाम अब सरकार को भी भुगतना पड़ा। हो सके महिलाएं अब ऐसी सोच रहे हैं कि हम जो है डीएम साहब के कार्यालय का घेराव करेंगे या हम जो नेशनल हाईवे है हमारा उसका जो है चक्का जाम कर सकते हैं क्योंकि लोग बहुत असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं। और हमारे गांव के आप देख सकते हैं कोई भी जितने भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने आश्वासन दिया, केवल मात्र ढांढस बनाया और अभी तक कुछ भी सामने आपके सामने है, काम कुछ भी नहीं हो पाया है। जहां से शुरू हुआ था एक पिंजरा लगा है, उस पिंजरे के अंदर आज तक एक चिड़िया तक नहीं गई।
और पिंजरा जो है गौशाला के ऊपर है, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वहाँ कैसे बाघ फंसेगा। गुलदार तो, और गुलदार को 4-5 बार देखा गया है। कल जब तुरसू के स्कूली बच्चे छुट्टी होके जा रहे थे तो उनको जो है गुलदार वहीं दिखाई दिया, वो दहाड़ रहा था दिन में। और परसों भी जो है वही दिन में दहाड़ रहा था। और जिस दिन मौके पे जो है तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब आए थे, वो भी मौके पे गए थे, तो गुलदार वहीं घूम रहा था उनकी आंखों के सामने। और फिर भी जो है आज हमको ये स्थिति में रहना पड़ रहा है, घरों में दुबकने के लिए हम मजबूर है। धन्यवाद। तीन दो प्रशासन तो हमसे कोई सुविधा नहीं थे। कति दिन हुएगी, आज 4 दिन हुएगी ना। और करके हम साल जाना और करके हम बच्चा लोग का बच्चा स्कूल जाना था मजबूत। हम खेत में भी नहीं सकता, बिल्कुल तोड़ फोड़ हम तोड़ फोड़ के गिरावो तो वही तोड़ फोड़ हम डर पता हम हाथ फोड़ दे मुंह आगे नीचे को नीचे क्या कर तोड़ फोड़ हम तो बस से बाग बस और कुछ नहीं चढ़ो मुआवजा नहीं चढ़ो। आप लोग घास में जंगल जाना थी ना आजकल जंगल का और कुछ नहीं चढ़ो कुछ नहीं सीधा हमारे मुख गोल मारने देता। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण महिलाओं का बहुत बड़ा आक्रोश यहाँ पर बना हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ पर शूटर भेजे जाएं और इस गुलदार को आदमखोर घोषित किया जाए, क्योंकि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए बस की मांग की जा रही है, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ता है स्कूली बच्चों को स्कूल। तो ग्रामीण चाहते हैं कि स्कूल की बस यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगाई जाए। इसके साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर गांव हैं जो जंगल के बीच में है, जहाँ पर एकांत है, वहाँ पर सोलर लाइट यहाँ पे लगाया जाए। यह भी स्थानीय लोग यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। और हाल ही में यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जिलाधिकारी से मिले थे, उन्होंने मांग की थी कि इस गुलदार को आदमखोर घोषित करने की कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और हम तमाम ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो आपकी ये मांग है, जो आपकी लड़ाई है, इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप इसमें डीएम ऑफिस का घेराव करते हैं या वन विभाग का घेराव करते हैं, आप जहां भी कोई भी कदम आगे उठाते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ये हम आपको भरोसा दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि क्योंकि गुलदार का आतंक अभी बना हुआ है, गुलदार आसपास ही अभी घूम रहा है और किसी न किसी ताक में है कि कोई किसी घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि स्थानीय लोग लगातार उस गुलदार को देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, चारा पत्ती पर के लिए उनको जंगल जाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में मवेशी हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं से अगर वो जंगल भी जाएं तो सतर्कता जरूर बरतें। अपने समूह में खासकर महिलाएं जंगल जाएं और आसपास नजर रखें। और स्कूल के जो बच्चे हैं वो अकेले बिल्कुल भी स्कूल ना जाएं। गांव के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको साथ लेकर वो स्कूल जाएं। अगर आसपास घर के आसपास अगर झाड़ी ज्यादा उगाई है तो उस झाड़ी का कटान जरूर करें, सतर्कता जरूर बरतें। क्योंकि आप ये ना सोचे कि वन विभाग हमको सुरक्षा प्रदान करेगा या प्रशासन कोई अधिकारी हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथ में ही है। जितने आप सजग रहेंगे उतनी आपकी सुरक्षा होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपकी मांग है कि इसको आदमखोर घोषित किया जाए गुलदार को और यहाँ शूटर भेजा, इसको लेकर लगातार उत्तराखंड क्रांति दल भी दबाव बना रहा है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसमें शूटर की यहाँ पर
नियुक्ति हो। और आज ही हमारे डीएफओ से भी बात हो गई है इस संबंध में कि शूटर जल्द से जल्द यहाँ पर भेजे जाएं, शासन से इस संबंध में वार्ता की जाए और इस गुलदार के जो आतंक इस पूरे इलाके में बना हुआ है इससे इस पूरे क्षेत्र को निजात दिलाया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। तो जितने ग्रामीण यहाँ पर आए हैं आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं क्योंकि बहुत परेशान हैं, अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनके दुख तकलीफ को आप लोग समझिए, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रशासन पे दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द यहाँ पर शूटर की नियुक्ति हो, तैनाती हो, ताकि जो आतंकी क्षेत्र में बना हुआ है इससे लोग राहत महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।